हम सब जानते हैं दुनिया में काफ़ी प्रकार का इक्विपमेंट्स है, काफ़ी प्रकार के टेस्ट है जो इंसान की शरीर में क्या चल रहा है, हमारा हड्डी के अंदर भी क्या चल रहा है वो जांचने का रिपोर्ट्स है। मगर आज तक ऐसा कोई रिपोर्ट जो या कोई इक्विपमेंट्स कोई मशीन ऐसे नहीं बनाया है जो इंसान के दिल में क्या चल रहा है। आमीन। मगर हम सबके दिल में अभी क्या बात चल रहा है ये परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार की एक अवसर प्रभु ने दिया। काफ़ी परमेश्वर की दास लोग ने इस मंच में खड़े रहकर परमेश्वर के जीवित वचनों को कहा है। मैं बहुत सौभाग्य जानता हूँ इस प्रकार की एक अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया। आमीन। आप लोग सब मेरा नाम सुना। मेरा नाम है अरुण। कितने आपको आपके कोई जानकारी में है अरुण करके कोई दोस्त? आप लोग पहली बार सुन रहे हैं अरुण? नहीं, पहली बार नहीं सुन रहे हैं। तो आपको नाम से आप लोग समझ गए होंगे मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। आज से लगभग 27 साल पहले जैसे कि हमारे कुटुंब क्षेत्र थे, हमारी भगवानों को ईश्वरों को छोड़कर यीशु मसीह को जानने का कोई अवसर हमारे जीवन में नहीं था। ऐसे एक परिस्थिति में जैसे कि हमारे आजू बाजू में इतने सारे मंदिर है या हमारे परिवार में इतना सारे मंदिर है, तो हम उस परमेश्वर को छोड़कर या ईश्वर को छोड़कर दूसरा सच्चा परमेश्वर ये यीशु मसीह को जानने के लिए हमारे जीवन में कोई इस प्रकार की अवसर नहीं था। मगर आप लोग सोच रहे होंगे कुछ बड़ा गवाही होगा, है ना। काफ़ी आप लोग इससे पहले सुने भी होंगे यीशु ने काफ़ी लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्यों को किया। खासतौर से अन्य जाति के लोग यीशु मसीह को वैसे ग्रहण किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने कुछ बड़ा कार्य किया है, तब उन्होंने यीशु मसीह को जाना। हमारे जीवन में इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया, हम बस सच को जाना, सच हमें स्वतंत्र किया। मगर जब से हमने यीशु मसीह को जाना तब से लेकर एक एक बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में करना प्रभु ने शुरू किया है। मैं विश्वास करता हूँ इधर बैठे हुए आप सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया है, क्योंकि इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सच्चा एकमात्र परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं। आमीन। वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करने पाए। कुछ चंद समय के लिए कुछ वचनों को भी आप लोगों के सामने रखने के लिए चाहता हूँ। हम सब मिलकर निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 40, 40 और 41। ये वचन मेरे ख्याल से किसी के लिए सबके लिए सुपरिचित एक वचन है। आमीन। लाजर को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जिलाया, ये सब जानते हैं ना वचन। यस। तो आप लोग सोचना मत मैं यीशु मसीह को लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया उसके बारे में नहीं, आप किसी को उदास नहीं करूंगा। मगर इस वचनों को जब कुछ बातों परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया था, खास तौर से जब मेरी मम्मी का एक बड़ा मेजर ऑपरेशन पिछले साल 2024 मई 17 को जब मम्मी का ऑपरेशन की तारीख फिक्स हुआ, तो उस समय मैं हॉस्पिटल में था। मैं उससे पहले मेरी 27 साल में कभी भी इस अध्याय से मैं कभी भी मनन नहीं किया। मगर उस दिनों परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ बातों को इसमें से सिखाया, समझाया। वो आप लोगों के साथ में मैं इस समय बोलने के लिए चाहता हूँ। हम जानते हैं जब यीशु मसीह को प्यार करने वाला एक परिवार था, कौन? वैसा यीशु मसीह भी प्यार करने वाला एक परिवार था, लाजर का परिवार। लाजर केवल लाजर को नहीं, उसकी दोनों बहनों से वो क्या करता था? प्यार करते थे। जब लाजर बीमार हुआ तब अपने बहनों में यीशु मसीह के पास कहला भेज रहा है, तुमसे प्रेम करने वाला भी क्या है? वो बीमार अवस्था में है। ये सुनकर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने ये बातों को सुनकर एक बात तो कहा, क्या कहा? ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, मगर परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और उसके बाद में यीशु मसीह ये बात कहने के बाद में
और उधर 2 दिन ठहर गया है। हमें अगर समझ लीजिए इधर हमको कोई बोलते बीमार है, अगर हम जानने के बाद में मिलने के लिए भी नहीं आते तो हम थोड़ा नाराज हो जाते हैं, है ना। मैं इस अवस्था में हूँ, मेरे भाई मेरा दोस्त मुझे मिलने के लिए नहीं आया। मगर इधर यीशु मसीह के खास मित्र बीमार होने के बाद में भी वो क्या कर रहा है, वो 2 दिन उधर ठहर रहा है। आगे जब हम पढ़ते तो हमें पता है 2 दिन के बाद में यीशु मसीह लाजर की खबर की ओर जा रहा है। आमीन। उसके उस समय में तो यीशु को ये बहन लोग ने खबर क्यों पहुंचाया होगा? इसलिए पहुंचाया होगा ताकि वो आए, प्रार्थना करे, लाजर को चंगा करे, वो ठीक हो जाए। मगर यीशु मसीह अभी कब पहुंच रहा है? 2 दिन के बाद में। तब क्या हुआ? लाजर मर गया है। जब यीशु मसीह आ रहा है तो लाजर कहां पर है? कब्रिस्तान में है। कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया है। उसकी 21 वाक्य और 22 वाक्य में जब यीशु मसीह को मार्ता मिल रहा है तो मार्ता ने कहता है, मार्ता ने यीशु से कहा, ये प्रभु, यदि तू कहाँ होता, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। इतना उनका विश्वास पक्का था। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के समय जब खबर खोलने के लिए यीशु कहते हैं तो बहन लोगों ने क्या कहा? बदबू आ रहे होंगे। इसके पश्चातल में एक चीज मैं आपको समझाने के लिए, एक चीज बताने के लिए मैं चाहता हूं, प्रभु कभी भी हमारी मर्जी के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोरथाओं को वो जरूर पूरा करता है, मगर हर एक अवस्था में ये जरूर नहीं होगा ताकि मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी मर्जी के अनुसार परमेश्वर कार्य करे। मगर हर एक अवस्था में हमें ये विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर अगर हम विश्वास में बने रहे तो जरूर हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। जब मम्मी के जीवन में ऐसा हुआ तो कभी हमने नहीं सोचा हम सब गिर जाएंगे, मम्मी के जीवन में ऐसा होगा करके हमने नहीं सोचा था। उनको एडवांस स्टेज में नियर बाई पैंक्रियास, नियर बाई लिवर का मध्य में एक बड़ा घाट हुआ था। वो एडवांस स्टेज में चले गए थे। डॉक्टर ने कहा करीब 5-6 घंटे की ऑपरेशन करना पड़ा, तब करना पड़ेगा, तभी जाकर कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, मगर मेजर ऑपरेशन है, 5-6 घंटा करना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा ये शायद 3 साल तक ही आगे जीवित रह सकते हैं, और ऑपरेशन के बाद में क्या होगा हम भी नहीं बोल सकते हैं। मेरी बहन भी फिजियोथेरापिस्ट है, मेरा वाइफ भी फिजियोथेरापिस्ट है। उसके मध्य में मैंने एक ही चीज कहा, मेडिकल साइंस क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मगर एक चीज मैं जानता हूँ, जिसने मेडिकल साइंस को बनाया है उसको मैं जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी टाइम पे हम सब चाहा, मैंने ऐसे भी विश्वास किया, मैं आपको बताऊं, जैसे ऑपरेशन हो रहा है तभी मैंने पापा को छोड़ने के लिए जब घर पे आया तभी भी मैं घुटना टेके ऐसे प्रार्थना किया, भले प्रभु ऑपरेशन हो रहा है मगर जब ऑपरेशन करने के समय ऐसा होना ताकि वो घाट अप्रत्यक्ष हो जाए, ताकि डॉक्टर लोग भी चकित हो जाए। आमीन। क्या हमारे परमेश्वर ऐसे काम नहीं कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसे हुआ नहीं हुआ इसके मतलब ऐसा नहीं हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी कभी हमारे विश्वास में कमजोर हो जाता है। आमीन, है ना। विश्वास में अब एक बात ये समझना है, अगर समझ लीजिए मैं मेरे एक भाई से मैं कुछ पैसा, या समझ लो परमेश्वर के दास को मैंने बोला एक 5,000 रुपया मैं दूंगा, तो अगर उनकी जरूरत में फिर वो क्या करेगा, आराम से बैठ जाएगा ना, हाँ मेरा जीजा जी मेरा मदद जरूर करेंगे। अगर वो इंसान के ऊपर वो इतना भरोसा कर सकता है तो हम हमारे परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं भरोसा कर सकते? आमीन। मैंने उसके मध्य में बोल रहा हूँ, हम जरूरी नहीं हम जैसे चाहेगा वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, मगर जरूरी ये है हमारे जीवन में जो भी कुछ होए वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना है।
प्रेज द लॉर्ड। आगे अगर यीशु आकर वो चंगा कर देता तो आगे जाकर अभी तक जो यीशु ने नहीं किया उस कार्य करने मिलता। जो यीशु के चेले लोग इतने बड़े यीशु के चेले लोग कुछ विश्वास बढ़ने के कारण होगा, और उसके अगल बगल में जितने भी लोग जो जमा हुआ है, क्या उनके विश्वास बढ़ता? नहीं बढ़ता। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। हमारे जीवन में अगर हमें परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़े तो भी आप लोग समझ लेना परमेश्वर हमारे जीवन में क्या है? एक भरोसा है। आमेन। इय्योब के बारे में हम सब जानते हैं। इय्योब के जीवन में परीक्षा क्यों आया? हाँ, अगर शॉर्ट में बोलूं तो इय्योब को ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा भरोसा था। क्या ऐसा भरोसा है हमारे जीवन में परमेश्वर को? हम सब परमेश्वर को विश्वास करते हैं। सही बोला। हम सब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, मगर मैं पूछने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर हमें भरोसा करते हैं? आमीन। परमेश्वर किसी को भी है ना अपना छोटे उंगली से भी थोड़ा ऐसे ऐसे छूने के लिए डरता है। आमीन। क्योंकि परीक्षा आने के समय हम क्या होते हैं? हम बड़बड़ाने लगते हैं। आमीन। तो उसी टाइम पे हमें समझ में आता है हमारा विश्वास कितना मजबूत है। आमीन। जब हम कोरिन्थियों के पत्री पढ़ते हैं उसमें लिखा है परमेश्वर कोई भी सहन नहीं कर सकते हैं, उससे भी बड़ा परीक्षाओं से होकर जाने नहीं देता है। आमीन। मतलब अगर मुझे अगर मेरे साथ में आराधना करने वाला मेरे भाई मेरी बहन के जीवन में एक ही परीक्षा है, मेरे जीवन में 10 परीक्षा है, इसकी मतलब क्या है? हमें परमेश्वर इतना भरोसा करते हैं। हम सब आशीष पाने के लिए चाहते हैं, है ना? हम बीमार होने नहीं चाहते। यीशु मसीह बीमार को चंगा करने वाला है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यीशु मसीह बीमार को चंगा करने वाला। इसके मतलब ये नहीं हमारे जीवन में बीमारी नहीं आएंगे। आमीन। हमारी प्रतिकूल अवस्थाओं से परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा। इसकी मतलब ये नहीं हमारे जीवन में प्रतिकूल नहीं आएंगे। जीवन में एक चीज है, कितना भी कुछ भी हो, लहरों कितना भी हमारे ऊपर आने दो, मगर परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में है, वो कभी भी हमें डूबने नहीं देगा। आमीन। वही हमें चाहिए। अगर क्योंकि मसीह जीवन में हर चीज को हमें महसूस करना पड़ता है। आमीन। तो यहाँ पर यीशु आकर के करता तो ये बड़े काम को नहीं कर पाता। और यीशु, मैं ये बोलने के लिए चाहता हूँ, हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी मर्जी के अनुसार हम जैसे चाहते हो वैसे नहीं, प्रभु अपने जीवन में उस महिमा की साथ में हमारे जीवन में काम करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे जानते हैं करके? मुझे नहीं, आप लोगों को। मुझे परमेश्वर जानते हैं। अभी मैं कहाँ हूँ, मेरी कल को परमेश्वर जानते हैं। आमीन। मैं जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य ये मानता हूँ, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। एक कलीसिया में जब मैं गया, जब हमारी शादी होकर उनकी कलीसिया में हम जब पहली बार गया, तो एक अंकल खड़े होकर इस प्रकार की गवाही दिया, जब से मैं मसीह को जाना तब से मेरे जीवन में परेशानियों बढ़ते गया। तो मैं बोला ये क्या गवाही दे रहा है? मगर उसकी बाद उन्होंने एक बात कहा, आज जब भी उस कलीसिया के अंदर मैं पैर रखता मुझे याद आता है, उन्होंने ये बोला, कितना भी परेशानी मेरे जीवन में बढ़ने दो, मगर यीशु को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आमीन। क्योंकि वो खुद को ये समझता है, यीशु उनके जीवन में जो आशीषों को पाना है वो सबसे बड़ा आशीष है, यीशु मसीह को उन्होंने जाना। आमीन। हालेलुया। तो मैं भी कभी कभी थोड़ा घमंड करता हूँ या सौभाग्य मानता हूँ, ताकि हमारे कोई ऐसा परिस्थिति नहीं था यीशु मसीह को अपने उद्धार करके स्वीकार करने के लिए, मगर परमेश्वर की प्रेम हमें ढूंढ कर आया। आमीन। हालेलुया। वही केवल वही है हमारे जीवन की या मेरे जीवन की सबसे बड़े आशीष, ऐसे मैं समझता हूँ। हम सबको परमेश्वर जानता है इसके बारे में, और परमेश्वर की इच्छाओं पर हमें चलना है। इसके बारे में एक दो शब्द
बोलकर मैं मेरे शब्दों को विराम करने के लिए चाहूंगा। गवाही तो बहुत बड़ा है, आमेन, बहुत बड़ा है गवाही। परमेश्वर ने इतने इतने ले आया, तो वो उसको बोलने जाए तो समय बहुत कम बढ़ जाएंगे। उसकी रिसेंट एक इंसिडेंट है, मम्मी के जो जीवन में जो आया, उनको उसके बाद में उनको कीमोथेरापी 8 कीमोथेरापी करना पड़ा, बाकी काफ़ी चीज़ों से परमेश्वर हमें गुजरना पड़ा, मगर हम भी अभी भी हम कहेंगे हमारे परमेश्वर भला है, आमीन। हमारे जीवन में हर एक परिस्थितियों में हमें कहना है हमारे परमेश्वर भला है। लोग ये सिखाते हैं तुमको पूछ नहीं तुमको सिर बनाएंगे, हमें जरूर परमेश्वर बनाएंगे, मगर परमेश्वर की कृपा में बनाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के आनंद में बनाएंगे, परमेश्वर की खुशी में बनाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं इस दुनिया में सब कुछ खरीदने मिलता है, मगर खुशी कहीं पे भी हमें खरीदने मिलेगा, आनंद कहीं पे भी खरीदने मिलेगा? सब कुछ पाने के बाद में भी ये आनंद हमारे जीवन में रहेगा? नहीं। हम कभी, मैं आजकल ये सोचता हूँ, एक अच्छा नौकरी प्रभु ने दिया, एक परिवार दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया, मगर कहीं ना कहीं तो ना वो आनंद जीवन में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय था कुछ नहीं था मगर आनंद था, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नौकरी वो ये उसके पीछे, दुनिया के पीछे हम कहीं ना कहीं तो हम अस्त व्यस्त है, मगर उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं तो हमारा आनंद हम खो बैठता है। ये आनंद केवल परमेश्वर के चरणों में ही हमें मिलता है ना। हम छुट्टी के समय में हम कई जो जाने मन जगह पे हम चले जाते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं हम, थोड़ा क्या आराम करने के लिए या मेंटल स्ट्रेस से हम फ्री होने के लिए हम जाते हैं, इसलिए हम इंदौर नहीं आए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, परमेश्वर की चरणों में जो हमें आनंद मिलता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जो आनंद मिलता है, दुनिया के कहीं पे भी जाओ आपको नहीं मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें पूछ नहीं सिर बनाएंगे, किस में बनाएंगे? परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा की वरदानों में, परमेश्वर की वचनों में प्रभु हमें क्या बनाएंगे? प्रभु हमें सिर बनाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे बारे में, हम सबके बारे में परमेश्वर क्या जानते हैं? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय का 5वां वाक्य। उसमें इस प्रकार लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित, हाँ पढ़िए, आमीन, आमीन। तो उसकी पहला शब्द में क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया है, आमीन। आप लोग मुझे पहली बार मिल रहे हो या मेरे बारे में पहली बार जान रहे हो, बराबर। शायद कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने सुना होगा परमेश्वर दास के परिवार में कौन है ना, भाई बहन कितना है, बराबर। तो आप लोगों ने मुझे आज मिला, क्या मैं इससे पहले नहीं था? मैं था। हमारी शादी होकर आज से 3.5 साल हो गया, तो उससे कुछ महीना पहले हमने मिला था। तो मेरी पत्नी के लिए तब से मुझे वो जानती है कि उससे पहले मैं नहीं था, मैं था, हमें। हम पहले, अभी हम गुजरात में हैं, उससे पहले हम मुंबई में थे। जब हम मुंबई से गुजरात में आने के बाद में उधर की लोग या उधर की कलीसिया, उधर की परमेश्वर के दास लोग हमें जानने लगा। क्या उससे पहले मैं नहीं था? मैं था। मुंबई में आने से पहले हम केरला में थे। क्या मैं मुंबई में आने के बाद में उधर की कलीसिया, उधर के लोग मुझे पहचानने लगा या मेरे परिवार को पहचानने लगा? उससे पहले मैं नहीं था, मैं था। और लास्ट, इसकी मतलब यह है, मेरी माँ की गर्भ में मैं हूं कर मेरी माँ को भी पता चलने से पहले कौन मुझे जानता है? परमेश्वर मुझे जानता है। इसका मतलब यह है, हम सब को परमेश्वर हमारी माँ की पेट में हम उल्पन होने से पहले वो हमें जानता है। ऐसा है तो हम इतना बड़ा होने के बाद में क्या परमेश्वर हमें नहीं जानता होगा? परमेश्वर हमें जरूर जानता है। प्रभु की योजना हम सबके जीवन में है, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर को तो जान लिया है, हम सबने परमेश्वर को जान लिया है। एक इंसान की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं ये समझता हूँ,
मुझे जिसने बनाया वो मेरे बारे में क्या क्या करना चाहते हैं, मेरे बारे में वो परमेश्वर को इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोगों ने कभी पूछा है परमेश्वर से, प्रभु मेरे बारे में क्या आपकी इच्छा है? आमीन, हालेलुया। कल मुझे क्या करना चाहिए, क्या आपने कभी पूछा है? आमीन। हम परमेश्वर की इच्छा को हम बोलते प्रभु आपकी इच्छा, मगर हम चला किसका इच्छा है? कभी ना कभी तो हम अपने इच्छा को ही चला रहा है। हम परमेश्वर की ज्ञान को लेने की जगह पे हम अपने ज्ञान को परमेश्वर को देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम उपवास प्रार्थना भी कर लेते हैं, है ना, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। प्रभु आप ये इच्छा मेरे जीवन में हो। क्या हमारी उपवास या हमारी प्रार्थना सर्वज्ञानी परमेश्वर की हमारे ऊपर जो इच्छा है उसको बदल सकता है? बदल सकता है? नहीं बदल सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अगर वो बदलेगा तो भी वो हमारे लिए अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा? बुरा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा को हमें इच्छा के अनुसार हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान कहीं ना कहीं तो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझ लेते हैं। आमीन। ये कोरोना में हमें एक चीज समझ में आ गया, इंसान अपने आप को जो ज्ञानी समझता है वो क्या, एक जो साबुन का झाग से मरने वाला जो वायरस को मारने के लिए एक मेडिसिन नहीं बना पाए। आमीन। क्या किया? क्या कोरोना वायरस कैसे मरते हैं? सैनिटाइजर से भी मरते हैं, मगर सिंपली अगर कहूं, साबुन का झाग से मरने वाला वायरस को नाश करने के लिए कोई मेडिसिन बना आज तक? वैक्सीन तो बना, मगर आज तक कोई मेडिसिन नहीं बना। तो इंसान के ज्ञान उतना ही है। तो परमेश्वर को ज्ञान देने से बढ़कर परमेश्वर की ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। होंगी हमारी हर एक लोगों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में परमेश्वर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम चले तो हमारे जीवन में वो आशीष का कारण होगा। आमीन। मैं ये दुनिया में कोई हम धन इकट्ठा करने के बारे में या अमीर बनने के लिए नहीं, उसके बारे में नहीं, मगर हमारे हर एक व्यक्तियों के जीवन में क्या है, परमेश्वर की एक इच्छा है। परमेश्वर हमें जानते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अगर मैं चाहूं मैं विदेश में जाऊं, मगर प्रभु की इच्छा है मैं कहाँ रहूं? इंडिया में रहूं। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हुए अगर मैं चाहूं बाहर जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा मेरे जीवन में? निराश आएगा। आमीन। नहीं तो परमेश्वर बोलेगा तू 5 साल के बाद मैं तेरे को भेजूंगा, तो मैं क्या करूंगा? आनंद के साथ में आराम से प्रार्थना करते रहूंगा। जब प्रभु की मर्जी रहेगा तब वो हमें भेजेंगे। हमें तो हमेशा परमेश्वर की हमारे बारे में क्या इच्छा है, हमें आने वाला जीवन में हम नहीं जानते हैं हमारी मृत्यु कब होगा। कोई जानता है? आमीन। मैं यहाँ से परमेश्वर हमें संभालेगा, जरूर संभालेगा, परमेश्वर हमारी रखवाली करेंगे, सब करेंगे, मगर मृत्यु के बारे में कोई परमेश्वर को लगेगा अरे उनको आने दो, मैं चला जाऊंगा। आमीन। वैसे ही हमारे यीशु मसीह का आगमन भी कब आने वाला है हम में से किसी को पता नहीं। हम जो नहीं सोच सकता है वैसे समय पर वो आने वाला है। आमीन। हम सोचेंगे अभी तो थोड़ी साल हम अच्छे से जी लेंगे, कर लेंगे, मगर हमें पता नहीं है हमारी मृत्यु कब आएंगे या यीशु मसीह का आगमन कब होगा, हम नहीं जानते हैं। हमारे जीवन बहुत कम है, हम सालों में गिनते हैं, मगर अगर हम 365 इंटू इतना साल हम जोड़ने जाएगा तो कुछ चंद दिन है हमारे जीवन में। आमीन। उस समय उस बातों को समझते हुए आगे के जीवन, आगे के समय परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने के लिए चाहता है वो ही समझते हुए, आमीन, इसके लिए कोई भविष्यवक्ता के पास में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत करने की आजादी हमें है। वो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। आमीन। हालेलुया। मैंने तो काफी बार सुना हूं, मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी सुने होंगे। आमीन। हमें परमेश्वर हमसे एक व्यक्ति के समान हमसे बातचीत
करते हैं। तो होने पाए प्रभु की इच्छाओं को इन दिनों में हम जानने पाए, उसके अनुसार हमारे जीवन को आगे हम बढ़ाए, दुनिया के पीछे नहीं। दुनिया की लोग दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो हम भी उनके साथ में दौड़ रहा है। दो ही फर्क है, उनको पता नहीं है किसके पीछे दौड़ना है और हमें पता है किसके पीछे नहीं दौड़ना है, किसके पीछे हम दौड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन दिनों में प्रभु इस प्रकार हमें अवसर दे, हमें शांति दे और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में होने पाए, प्रभु की मर्जी के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है वो इन दिनों में ग्रहण करने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करने पाए। इस प्रकार की एक अच्छा अवसर परमेश्वर ने दिया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब सबको परमेश्वर आशीषित करे। अगली बार कभी आने के लिए मौका मिलेंगे तो जरूर हम आपके साथ में आकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सबको मिलकर बहुत आनंदित हूँ, बहुत अच्छा लगा। खासतौर पर परमेश्वर के दासी के साथ में, मेरे सासू माँ के साथ में, मेरी बच्ची और मेरी जीवन साथी के साथ में प्रभु ने इस प्रकार की एक अवसर दिया है। प्रभु को धन्यवाद देता। अगर मेरा बोलने में कुछ गलत हुआ है तो आप यीशु मसीह के नाम से माफ करना। और आगे भी प्रभु हमें जो सौंपा है उस सेवकाई को पूरा करने के लिए प्रभु हमें मदद करने के लिए आप सबकी